जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया। यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए। उनके बयान को लेकर यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उनके बयान को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। साथ ही आरएसएस ने भी यति नरसिंहानंद के बयान को देश को तोड़ने वाला बताते हुए योगी सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के बयान के बाद बवाल इतना कटा कि प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात मंदिर को भी घेर लिया। आज कैला भट्टा क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल हिंदी भवन में एक सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पहुंचे हुए थे। आरोप है कि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान धन विशेष पर विवादास्पद बात कही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखने के बाद 3 अक्टूबर को सिहानी गेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेंद्र सिंह ने कार्रवाई की मांग की। नरसिंहानंद ने लोगों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला न जलाने की अपील करते हुए कहा था कि हम हर साल जलाते हैं मेघनाथ को, उसके जैसा चरित्रवान व्यक्ति आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। वह इसके बाद पैगंबर और कुरान पर आपत्तिजनक बातें करते हुए कहा कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, सब रिकॉर्ड कर लेना और वायरल कर देना। अब उसी रिकॉर्डिंग को लेकर और उसी वायरल वीडियो को लेकर देश भर में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के साथ अब पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया और उसके बाद उन्हें हिरासत कर लिया गया है। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं।
और कानून तो एक कानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माने बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट। यति नरसिम्हानंद पर इन बयानों को लेकर और उन पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूपी की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।